हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल कैंप स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो मैंने एक वीडियो बनाई है क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पर मैंने मतलब जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है उसी कॉन्सेप्ट पर मैंने 2 क्वेश्चन और पहले बना चुका हूं। उन क्वेश्चनों को पे आप देखिएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। हर क्वेश्चन में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, देखिए क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आपको ये पता हो कि हमारा मोटिव क्या है। और दोस्तों मेरी जितनी भी वीडियो है ना वो मैं ऐसे ही यूं ही बना के नहीं डाल देता हूँ। उसमें मैं हर किसी को ये बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको मोटिव लेना पड़ेगा। देखिए जब तक आपका टारगेट आपको नहीं पता है, जब तक आपको अपना ये नहीं पता कि आपको करना क्या है और जिसको करना है मतलब जो वैल्यू आपको निकालनी है वो निकलेगी कैसे, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और मेरी हर वीडियो के अंदर आपको ये सब चीज़ें जरूर मिलेंगी, ये मेरा वादा है। और प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें। और देखिए क्वेश्चन में जो ये नोट किया है, क्वेश्चन क्या है, क्लास 9 का ये क्वेश्चन है। लाइन एंड एंगल चैप्टर से क्वेश्चन मैंने ये लिया है। क्वेश्चन क्या है आप ये देखिए, एक ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल ABC की AB साइड को एक्सटेंड किया गया है और इधर से AC साइड को एक्सटेंड किया गया है। इन दोनों साइडों को बढ़ाया गया है। ये जो इनके एक्सटर्नल एंगल बने हैं, इन एंगलों के बाइसेक्टर, इन एंगलों के समद्विभाजक एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों? O पर। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल BOC, दोस्तों ये जो एंगल बना है एंगल BOC, ये एंगल 90 माइनस एंगल A/2 है। दोस्तों ये जो एंगल है ये एंगल 90 माइनस A/2 है। ये हमें प्रूव करना है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको क्वेश्चन ये लगेगा कि इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और इससे इजी तरीका को समझाने का बन ही नहीं सकता है। देखिए कैसे क्वेश्चन को आपको ये समझना है कि जब क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि एंगल BOC हमको चाहिए, तो ये बात आपको पता है कि BOC एंगल तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि मुझे एंगल OBC नहीं मिल जाता और एक एंगल OCB नहीं मिल जाता। बात इतनी समझ में आ गई होगी। देखिए जब तक आपको एंगल OBC और OCB नहीं मिल जाता तब तक आप एंगल BOC की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तब तक ये वैल्यू नहीं आ सकती आपके सामने। तो अब हमारा पहला टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम इन वैल्यूओं को, इन दोनों का सम निकाल लें कहीं से भी। और ये चीज आपको पता है कि ये जो वैल्यू हमारी निकली हुई है, ये वैल्यू, ये जो ट्राइंगल ABC का एंगल B है उसका एक्सटीरियर एंगल है। मतलब लीनियर पेयर से इसको इजीली निकाला जा सकता है। बोल सकते हैं इसको सरल रेखीय कोण। जो एक सीधी रेखा पर जो एंगल बनते हैं, मतलब किसी भी एक सीधी रेखा पर कोई भी एक अगर हमारी सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री उनका सम होता है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर सरल रेखीय कोण होते हैं हमारे। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको ये तो पता चल गया कि टू प्रूव में क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि टू प्रूव में क्या है, मतलब कि मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है भाई, ठीक, सिद्ध करना है ये मुझे। और गिवन क्या क्या है हमें? गिवन क्या क्या है? गिवन हमें सिर्फ ये गिवन है कि गिवन में मैं यहां पर लिखे देता हूं कि मुझे सिर्फ 2 बातें गिवन है कि BO जो है, BO एंगल, इसको एक्सटेंड करके नाम डाल लीजिए D और E, ठीक, इनका नाम डाल लेते हैं। BO DBC की बाइसेक्टर है। DO बाइसेक्ट एंगल DBC। क्लियर है यहां तक बात? ये जो हमारी BO गई है इसने एंगल DBC को बाइसेक्ट किया है। और अगर मैं बात करूं CO की, CO, तो दोस्तों CO बाइसेक्ट एंगल BCE। CO ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, इस एंगल को, ये जो BCE बना हुआ है इस एंगल को इसने बाइसेक्ट कर दिया है पूरा। और बाइसेक्ट करके दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करे हैं। अब देखिए बात क्या है, हमें इन रिलेशन को, ये जो एंगल हमको लेने हैं OBC और OCB, इनको किसी तरह से विद रेस्पेक्ट ऑफ A बना लेना है, एक ही फॉर्म में हमको निकालना है। देखिए अब निकलेगा कैसे, अब मैं बात करता हूं, अब सीधे सीधे मैं प्रूफ पर चलता हूं। देखिए प्रूफ में क्या है, आपको ध्यान देना है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल AB और C। जब मैं इन ट्राइंगल ABC की बात करूंगा तो आपको एक बात पता है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम दोस्तों 180 डिग्री है।
ये बात आपको सबको क्लियर है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ट्राइंगल के एंगलों का सम मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें ये पता है कि जब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिल चुका है तो आपका काम ये है कि इस बी को हम, ये जो एंगल बी ओ सी है, ये जो एंगल बी ओ बी सी हमको निकालना है, ये कैसे निकल सकता है दोस्तों? इस बी की जगह पर, बात को ध्यान से समझनी है, इस बी की जगह पर एंगल बी जो ट्राइंगल के अंदर है, मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल डी बी सी। बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैं बता देता हूं कि मैंने ये लिखा कैसे, मैं बता देता हूं कि मैंने ये लिखा कैसे। देखिए ये जो मैंने लिखा है सभी को विजिबल हो रहा होगा कि एंगल ए तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, एंगल बी की जगह पे मैंने यूज किया है 180 माइनस एंगल डी बी सी, 180 माइनस एंगल डी बी सी। देखिए कैसे मैंने इसको यूज किया है। आपको ये बात पता है कि पूरी लीनियर पेयर है, ये मैं यहां पे थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। देखिए ए बी डी आपको लाइन दिखाई दे रही है, ए बी डी आपको लाइन दिखाई दे रही है। ए बी डी पर दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल बी बना हुआ है, ये जो अंदर की तरफ बना हुआ है बी, और एक एंगल ये बना हुआ है डी बी सी, डी बी और सी, ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री है लीनियर पेयर की वजह से। अगर मैं यहां से इस एंगल बी की वैल्यू निकालूं तो दोस्तों 180 माइनस एंगल डी बी सी आ जाएगा, 180 माइनस एंगल डी बी सी आ जाएगा। इसका मतलब मैं इस बी की जगह पर 180 माइनस एंगल डी बी सी रख सकता हूं। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस बी को रिप्लेस क्यों किया है। देखिए मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल तब तक नहीं मिलेगा जब तक मुझे डी बी सी की वैल्यू नहीं मिल जाती। डी बी सी क्यों? क्योंकि डी बी सी का हाफ ही तो है वो एंगल जिसका मुझे सम निकालना है, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना है, फिर उसके बाद ये निकालना है, या इन दोनों का सम निकालना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एंगल ए प्लस 180 माइनस डी बी सी, इसी तरह से इस सी की जगह पर भी आप चेंज कर दीजिए। सी की जगह पे लिख सकता हूं मैं दोस्तों 180 माइनस एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी, और इक्वल में कितना लगा हुआ है हमारा? इक्वल में लगा हुआ है दोस्तों 180 डिग्री। को डाउट यहां तक? दोबारा से बता देता हूं, पहले मैंने इस बड़े ट्राइंगल के एंगल, देखिए ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे आपको फर्स्ट वीडियो में, मैंने एक बात बोली थी कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस मैंने 2 क्वेश्चनों की वीडियो आपके सामने डाल चुका हूं, उनको चाहो तो आप देख सकते हो। तीनों में सेम ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, लेकिन तीनों के आंसर अलग अलग हैं। ठीक, तो देखिए एंगल ए, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल डी बी सी प्लस 180 माइनस एंगल ई सी बी इक्वल्स टू 180। आप एक काम कीजिए कि यहां से आपको इन दोनों का सम आपको, देखिए ये 180 से एक 180 को काट दीजिए और इन दोनों माइनस वालों को आप उधर ले जाइए, तो यहां पे क्या बचेगा? एंगल ए प्लस 180, एंगल ए प्लस 180 बचा है, और उधर ये दोनों एंगल पहुंच चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, जिसकी मुझे वैल्यू का सम निकालना था। ठीक, जिसकी मुझे वैल्यू का सम निकालना था। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखे देता हूं। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है? देखिए यहां पे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एंगल ए प्लस 180 को तो आप यहां पर ही रहने दीजिए, ये जो एंगल ए प्लस 180 है इसको तो आप यहां पर ही रहने दीजिए, बाकी ये 1 और 2, क्योंकि यहां से मुझे पता है कि 180 से 180 मैंने काट दिया है। ठीक है ना? चलिए देखिए पहले मैं इस लाइन को यहां पे दोबारा से लिखे देता हूं, डी बी सी प्लस 180 माइनस प्लस 180 और माइनस एंगल ई सी बी इक्वल 180 डिग्री। दोस्तों ये लाइन मैंने दोबारा से लिख दी है ब्रैकेट खोल के, एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल डी बी सी प्लस 180 माइनस एंगल ई सी बी इक्वल्स टू 180। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, ये 180 से 180 एक 180 काट दीजिए, बाकी एंगल ए और प्लस 180 को तो आप यहीं छोड़ दीजिए, उधर की तरफ एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों को लेफ्ट साइड में, राइट साइड से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? जिस भी तरफ आपको पहुंचाना है, आप लेफ्ट में छोड़ना चाहते हैं लेफ्ट में छोड़ सकते हैं, राइट में पहुंचाना चाहते हैं राइट में पहुंचा सकते हैं।
एंगल DBC प्लस एंगल ECB। दोस्तों ये वैल्यू आ चुकी है हमारी। देखिए एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जब तक आपको ये एंगल नहीं मिल जाते OBC, और OBC दोस्तों मिलेंगे कब आपको, OBC मिलेंगे कब, जब आपको DBC का हाफ मिलेगा, DBC का हाफ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं आप डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा एंगल A/2, ये आ जाएगा दोस्तों एंगल A/2 इक्वल्स टू प्लस 180/2 इक्वल्स टू एंगल DBC/2, और यहां पर आ जाएगा एंगल ECB/2। ठीक, मैंने इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमारी ऊपर बनी हुई थी बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए यहां पर तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, एंगल A/2 ये कट के आ जाएगा 90 प्लस 90 इक्वल्स टू, यहां पे देखिए अब यहां पे क्या है, यहां पे DBC का जब मैं हाफ करूंगा तो दोस्तों ये OBC बन जाएगा, और जब मैं यहां पर ECB का हाफ करूंगा तो ये OCB बन जाएगा, OCB। दोस्तों यही तो मेरा टारगेट था, मेन टारगेट तो मेरा यही था कि कहीं से भी मुझे ये वैल्यू मिल जाए, किसी तरह से मुझे किसी तरह से ये वैल्यू मिल जाए। अब देखिए आप आ जाइए अब इन ट्राइंगल नीचे वाले में, इन ट्राइंगल BOC। जब आप इन ट्राइंगल BOC आएंगे तो आपको पता है कि एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तीनों एंगलों का सम कर दिया और इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं इन दोनों की। इन दोनों का जो सम है वो एंगल A/2 प्लस 90 है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि प्लस एंगल A/2 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए क्योंकि हमें तो एंगल BOC की वैल्यू चाहिए बस। तो एंगल BOC इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल A/2। ठीक, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब एंगल BOC की वैल्यू तो यहां पर ही रहेगी, ठीक, और 180 में से 90 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 90, और माइनस का एंगल A/2। दोस्तों यही चीज तो प्रूव करनी थी हमको, यही चीज तो प्रूव करनी थी, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है वो समझ में भी आया होगा। मैं एक बार 1 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था कि एंगल, एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC के अंदर ये जो एक्सटीरियर एंगल है DBC, इसका बाइसेक्ट किया गया है और इधर ECB का बाइसेक्ट किया गया है। बाइसेक्ट करने पर ये दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। हमको एंगल BOC को प्रूव करना था कि ये 90 माइनस एंगल A/2 है। जब तक आपको एंगल DBC और ECB की वैल्यू नहीं मिल जाएगी तब तक आप इनको भी नहीं निकाल सकते। मेन टारगेट तो हमारा ये है कि एंगल OBC और OCB को निकालें। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल पूछा है ये एंगल ट्राइंगल BOC में आ रहा है। कौन से ट्राइंगल में दोस्तों? BOC में आ रहा है, और BOC के लिए मुझे पहले ये 2 एंगलों का सम चाहिए। तो इन 2 एंगलों का सम आपको मिलेगा कैसे? बात ये है, तो सबसे पहले आप ऊपर वाले ट्राइंगल में जाइए। ठीक, ऊपर वाले ट्राइंगल में आप तीनों एंगलों का सम लगाइए। तीनों एंगलों का सम लगा के ये जो अंदर का इंटीरियर एंगल B था इसको एक्सटीरियर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, कैसे? 180 माइनस एंगल DBC आराम से लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। यहां से मैंने लिखा, लिखने के बाद सिमिलरली मैंने एंगल C को भी रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद यहां से एंगल A को और 180 को इधर ही छोड़ दिया है। ये जो नेगेटिव टर्म थी हमारी, नेगेटिव DBC और नेगेटिव ECB, इन दोनों को मैंने दूसरी वाली साइड में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक, वहां से करने के बाद एंगल A प्लस 180/2, क्योंकि मेरा टारगेट तो ये भी तो है, इन दोनों का सम, इन्हीं के हेल्प से तो वो OBC और OCB निकलेंगे मेरा। ठीक है ना, तो यहां से इनको निकाला, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में बोल रखा है एंगल ये बाइसेक्ट किए गए हैं, तो यहां से 2 से डिवाइड करके मैंने इन दोनों को चेंज कर लिया। मेन टारगेट मेरा इसको निकालने का था, इनकी वैल्यू मेरे निकल चुकी है, अब कुछ नहीं बचता है। इस ट्राइंगल में लगा दो तीनों एंगलों का सम। तीनों एंगलों का सम लगाने पर जैसे ही आप इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, इन एंगल BOC को यहां पर ही छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों की वैल्यू को लेफ्ट साइड टू राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करते के साथ हमारा प्रूफ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी वीडियो को ना भूला करें, और उम्मीद करता हूं मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके आने वाले टाइम में आप अपने अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आप देखेंगे अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ।